ड्रीम हाउस हिंदी टीवी। राजकुमारी बनी हंस। इस बात को घटित हुए अनेक वर्ष बीत चुके हैं। नीले सागर के नजदीक एक राजकुमार रहता था। वह हर वर्ष साथ वाले जंगल में शिकार खेलने जाता। जंगल में कई सुंदर झीलें और सरोवर थे। दूर दूर से पंछी यहाँ आते और आनंदित होते। शिकार खेलते एक बार राजकुमार का तीर एक उड़ते हंस के पंखों में जा लगा। वह जख्मी होकर जमीन पर आ गिरा। राजकुमार उस को मारने ही वाला था कि हंस की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार को दया आ गई। वह उसको उठाकर अपने शिविर में ले आया। अगली सुबह वह फिर शिकार के लिए निकल पड़ा। उसके जाते हो जख्मी हंस ने अपने पंख झाड़े और एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया। उसने राजकुमार के लिए रोटी पकाई और सलीके से मेज पर सजा कर रख दी। उसके बाद वह फिर हंस बन गई। कुछ समय बाद जब राजकुमार शिकार से वापस आया तो उसने मेज पर सजी रोटी को देखा। यह देखकर वह सोच में पड़ गया। दूसरे दिन दोबारा ऐसे ही हुआ। तीसरे दिन राजकुमार शिविर से बाहर आकर एक वृक्ष की ओट में छिप गया। वह हैरान था कि आखिर उसके जाने के पीछे शिविर में कौन आया। जैसे ही राजकुमार बाहर निकला, हंस फिर लड़की बन गया और उसने रोटी तैयार की। काम करती की आवाज सुनकर राजकुमार अंदर आ गया। उसको देखते सार ही लड़की फिर हंस बन गई। अब राजकुमार को सारी बात समझ आ गई थी। कुछ दिनों बाद राजकुमार ने लड़की से विवाह कर लिया। अब वह खुशी खुशी नीले सागर के पास रहने लगे। फिर उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसको दोनों बहुत प्यार करते। अब बसंत ऋतु आ गई थी। एक दिन सुबह एक हंसों का झुंड आसमान में दिखाई दिया। जो ही बूढ़े हंस ने नीचे देखा, उसको अपनी बेटी नजर आई। उसने जोर से आवाज लगाई और वापस चलने के लिए कहा, पर लड़की ना मानी। दोबारा एक दिन झुंड से उसकी माँ आई। उसने भी लड़की को घर वापस आने को कहा। माँ की आवाज सुनकर लड़की बेचैन हो गई। उसने माँ को पंख फेंकने को कहा। पंख उठाने के लिए जो ही लड़की आगे बढ़ी, राजकुमार ने उनका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। देर होती देख हंसों का झुंड उड़ते उड़ते दूर निकल गया। लड़की कुछ पलों के लिए अपने प्यारे पति और लाडले पुत्र को भूल गई थी। उनकी याद आते ही उनकी आंखों में प्यार के अश्रु भर गए और वह राजकुमार के साथ अपने घर खुशी खुशी वापस आई।